Hello traders, welcome back to my channel. विशाल दिस साइड फ्रॉम लेट्स ट्रेड इंडिया. कल 13 अप्रैल को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं कल मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं. पहला फैक्टर तो ये है कि पाकिस्तान और ईरान, यूएस और ईरान का जो मीट पाकिस्तान में होने वाला था उसका कुछ फ्रेश कंक्लूज़न नहीं आया, जिसके वजह से हो सकता है हमें वॉर के सिनेरियोज अभी और लंबे समय तक देखने को मिला. तो उस वजह से हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यूस और फॉल करे, क्योंकि ये गुड न्यूज़ तो ऑफ कोर्स नहीं है. तो मे बी उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़े और मार्केट फॉल करे. ठीक है. दूसरा एक छोटा सा एक बेटर न्यूज़ है कि DIIs ने अच्छी बाइंग दिखाई है मार्केट में लास्ट वीक, तो जिसके कारण हो सकता है हमें एक अच्छा अपमूव भी देखने को मिल सकता है. और अभी प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो प्राइस अभी एग्जैक्ट 24,000 के लेवल पे है, और 24,000 पे यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है. अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें फर्दर एक अपमूव देखने को मिल सकती है, अच्छी अपमूव देखने को मिल सकती है. बट अगर उसमें एंट्री का प्लान करते हैं लोग तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले प्राइस डायरेक्टली एक वन वे जो ऊपर जा रहा है उसमें कहीं भी रैंडम एंट्री करने से बचें आप लोग, और प्राइस को पहले एक फ्रेश प्राइस एक्शन बिल्ट होने दें, उसके बाद आप प्राइस में जा सकते हैं. मेरा सुझाव ये रहेगा कि पहले आप यहाँ पे देखें कि अगर प्राइस यहाँ से जाके दोबारा रीटेस्टिंग करती है, उसमें आपको कोई सिनेरियो मिलता है तो उसमें आप एक अच्छा प्राइस एक्शन का मूव देख के, स्वीट स्पॉट देख के एंट्री कर सकते हो. तो आपको यहाँ पर से 24,300 तक की यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है, एक मूव देखने को मिल सकता है, जो कि अच्छा खासा एक बाइंग मूव कैप्चर करने को आपको मिल सकता है. और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट का यहाँ पे अगर असर होता है मार्केट पे, तो ये होने वाला है कि हमारे पास एक देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी हुई है. एक ट्रेंड लाइन बन रही है अच्छी खासी, जो कि हमें ये दिखाती है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है और उसके बाद अगर मार्केट अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट आता है वो वॉर सिनेरियो का, तो मार्केट यहाँ से फॉल भी हो सकता है. हमारे पास यहाँ पे एक लेवल है 24,900 का, जो कि एक बहुत ही अच्छा लेवल है. यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है तो हमें फर्दर यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट तक. पिवट पॉइंट से हम सिंपली इजीली देख सकते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट दोबारा बन रहा है. तो सपोर्ट यहाँ पे आप देख रहे हो 24,650 के आसपास बन रहा है. तो ये एक सिनेरियो हो सकता है. और जो अपमूव की जो सिनेरियो मैंने बताया वो आप जान रहे हो कि जब तक रीटेस्टिंग नहीं होता तब तक वहाँ पे आप एंटर ना करें, क्योंकि वॉलेटाइल डेज़ है. यहाँ पे स्टॉप लॉसेस खाने का बहुत चक्कर चलेगा. फेक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, फेक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, और उसके बाद लिक्विडिटी को हंट करने के बाद मार्केट फिर से फर्दर अपने उस मूव में जा सकता है. ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि PCR जो है अभी 1 के अप्रॉक्स चल रहा है, जो कि एक बुलिश, बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल तो नहीं, बट हाँ बुलिश सेंटिमेंट दिखाता है. वोलेटिलिटी तो बिल्कुल देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे स्टॉप लॉसेस को हंट करेगी. अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमने एक रीटेस्टिंग का वेट करना है. जब तक रीटेस्टिंग होती है मार्केट में, उसके बाद ही हम लोग फिर दोबारा से एंट्री करने का उसमें प्लान कर सकते हैं. गैप डाउन अगर होता है तो रिकवरी हो सकती है यहाँ पे. और ये जो 24,900 का लेवल है, इसके पास भी रीटेस्टिंग आती है तो उसके बाद ही हम लोग एंटर करने का इसमें सोच सकते हैं. मिड सेशन यहाँ पे जो मिड सेशन होता है ऑलमोस्ट 11 बजे से 2 बजे तक का, तो उस समय में भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा मतलब कंसोलिडेशन फेज़ में ही रहे. सपोर्ट जोन हमारे पास अभी ये तो 24,900 का यहाँ पे एक लेवल मैंने बता दिया, बट जो मैंने कल के लिए एक लेवल बना के रखा हुआ है, आप देख रहे हो 13 तारीख 14 तारीख, मतलब कल के लिए ये 2 लेवल्स जो हैं मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट कर रहा हूँ इसको, तो आप देख सकते हो इसको जाके. इन लेवल के बीच ये बहुत बड़े इम्पैक्टफुल लेवल्स होंगे, और मार्केट अगर गिरता है तो इसके बाद इस लेवल को सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है, और मार्केट अगर अप होता है तो ये लेवल को, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लेके और दोबारा वापस से फॉल कर सकता है. तो ये दोनों लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक अच्छा बहुत इम्पैक्टफुल सिनेरियो दिखाने वाले हैं. तो इस लेवल्स को ध्यान में रख के ही ट्रेड करें. कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है. ये था 15 मिनट का टाइम फ्रेम. आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, और अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये ट्रेंड लाइन का इम्पैक्ट दिख रहा है. आप देख सकते हो वहाँ पे भी हमें ये ट्रेंड लाइन का इम्पैक्ट दिख रहा है. तो यहाँ पे भी अगर
वापस से अगर लेट से अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, तो अगर इस रेंज में मार्केट ओपन होता है, इस रेंज में मार्केट ओपन होता है, तो अगर ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, यहाँ से जहाँ से बाइंग ऑलरेडी आई हुई है, अगर यहाँ पे आके वापस से रिटेस्टिंग करके अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए एक अच्छा लेवल होगा। बट 24,000 के पास, 24,000 यहाँ पे हम लोग के पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल भी अवेलेबल है, तो माइंडफुल होके उसमें ट्रेड करना है। और अगर इसको भी तोड़ देता है प्राइस, तो फिर उसके बाद हमारे पास ये डायरेक्टली यहाँ पे लेवल है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इसको हम लोग, अगर इससे नीचे मार्केट जाता है तो यहाँ पे हम इस सपोर्ट जोन को, रेजिस्टेंस का काम करेगा ये, और इसी को माइंड में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट टारगेट जोन यहाँ 24,800 का, 23,800 का एक टारगेट जोन हम लोग रख सकते हैं। तो कल का मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्रेडर्स। तो आप लोग अच्छे खासे मूव भी कैप्चर करने को मिल सकते हैं, बट हाँ ट्रैपिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग ट्रेड को अपने पंच करें, और काफ़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप थोड़ा टाइम दे ले, मार्केट को थोड़ा देख ले कि क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे मेरी एंट्री सही हो सकती है। एक स्वीट स्पॉट हो सकता है जहाँ पे मैं एक स्मॉल एसएल के साथ एटलीस्ट 1:2 का रेशियो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं देख सकता हूँ। अगर वैसा होता है तब आप वहाँ पे ट्रेड प्लान करें, अदरवाइज़ कल थोड़ा ध्यान में रख के ही ट्रेड करें। मैं भी कल ट्रेड करूँगा, जो भी सिनेरियो कल होता है मेरे साथ, इधर प्रॉफिट और लॉस, मैं वो अपने यूट्यूब वीडियो में वो उसको मैं अपलोड करूँगा ही। बट हाँ कल के लिए जो इनसाइट्स हैं वो ये हैं। सो लेट्स सी कल क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिलता है और आप और भी ज़्यादा ट्रेडिंग में कुछ बेनिफिट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।